हेलो स्टूडेंट्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फिर वही बात, एक लैंग्वेज है तो बेसिक से पढ़ें और कॉन्सेप्ट क्लियर करें। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नाउन। अगर नाउन की डेफिनेशन की बात करें तो नाउन किसे कहते हैं? नाउन इज द नेम ऑफ एनिमल, प्लेस और थिंग। सही है। इतना लंबा डेफिनेशन जाओगे फिर भी कुछ छूटेगा ही नाउन में, है ना। सिर्फ एनिमल, प्लेस और थिंग को ही नाउन तो नहीं कहा जाता। सब कुछ है जो भी आपके सामने, सब कुछ नाम है। सब कुछ जो भी नाम है वो सब क्या है? नाउन ही है। तो इन शॉर्ट में कह सकते हैं कि नाउन इज़ द नेम ऑफ एनीथिंग, यानी जो कुछ भी आपके सामने है सब कुछ नाउन है। जो कुछ भी आप देख रहे हो सब कुछ नाउन है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नाउन का काइंड्स। नाउन का काइंड्स कितना होता है? 5। पहले हम लोग देखेंगे प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में क्या डिफरेंस? सपोज अगर मैं स्टूडेंट बोलती हूँ, मेरे सामने जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं सबको मैं स्टूडेंट कह सकती हूँ, लेकिन सबको क्या मैं प्रिया बोल सकती हूँ? नहीं ना। जिसका एक पर्टिकुलर नाम होगा उसी को तो मैं प्रिया बोलूँगी। यानी कि प्रिया कहने से क्या हो रहा है, मैं एक पर्टिकुलर पर्सन को डिनोट कर रही हूँ, उसके बारे में बता रही हूँ कि वो प्रिया है ना। तो प्रिया एक प्रॉपर नाउन है और स्टूडेंट क्या है? कॉमन नाउन है। यानी कॉमन नाउन जो एक उसी तरीके के सारे नाउन को रिप्रेजेंट कर दे वो क्या होता है? कॉमन नाउन। तो यहाँ स्टूडेंट क्या है? कॉमन नाउन। नेक्स्ट सिटी। जितने भी सिटी हैं सबको मैं, जितने भी शहर है सबको मैं सिटी कह सकती हूँ। क्या सबको मैं कोलकाता कह सकती हूँ, दिल्ली, पंजाब सबको कह सकती हूँ? नहीं कह पाऊँगी। ये सबका एक पर्टिकुलर नाम है। तो जिनका भी एक पर्टिकुलर नाम है वो क्या हो जाएंगे? प्रॉपर नाउन। तो कोलकाता यहाँ क्या है? प्रॉपर नाउन है। और सिटी क्या है? एक कॉमन नाउन, सारे शहर को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट मॉन्यूमेंट। जितने भी मॉन्यूमेंट है सबको मैं मॉन्यूमेंट कह सकती हूँ। क्या सबको मैं ताजमहल कह सकती हूँ, रेड फोर्ट कह सकती हूँ? नहीं कह सकती, क्योंकि ये भी एक पर्टिकुलर नाम है। जहाँ भी एक पर्टिकुलर नाम हो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाम। तो ताजमहल क्या है? प्रॉपर नाम। और मॉन्यूमेंट क्या है? एक कॉमन नाउन है। सारे जितने भी उस तरीके के नाउन हैं, उस तरीके के नाम हैं, सबको रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? मॉन्यूमेंट, है ना। तो मॉन्यूमेंट क्या हो गया? कॉमन नाउन। नेक्स्ट बुक। बुक क्या है? कॉमन नाउन। उसी तरीके के सारे बुक, जितने भी बुक हैं सारे बुक को मैं बुक कह सकती हूँ। लेकिन रामायण क्या एक पर्टिकुलर नाम है? सारे बुक को तो आप रामायण नहीं कर सकते हो, सबको बाइबल नहीं कर सकते हो। जिनका जो नाम है आप उसी नाम से उसको बुलाओगे। तो क्या हो गया? रामायण प्रॉपर नाउन और बुक क्या है? कॉमन नाउन। आई होप इतना आपको क्लियर है। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? कलेक्शन ऑफ कॉमन नाउन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। यानी कॉमन नाउन के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन का कभी भी कलेक्शन नहीं हो सकता है। तो जूरी क्या है? कलेक्शन ऑफ जज। जज के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? जूरी। नेक्स्ट अगर मैं बेबी की बात करूं तो ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स या पीपल, उनके ग्रुप को क्या कहा जाता है? बेबी। लेकिन बेबी मोस्टली ग्रुप ऑफ यंग गर्ल्स के लिए यूज होता है। यानी कि लड़कियों के समूह, जहाँ भी लड़कियों का समूह उसको क्या बोलेंगे? बेबी। नेक्स्ट फ्लाइट। फ्लाइट यानी फ्लाइंग बर्ड्स। ग्रुप ऑफ फ्लाइंग बर्ड्स इज कॉल्ड फ्लाइट। यानी जहाँ भी आपको पंछियों का समूह दिखे, उड़ता हुआ पंछियों का समूह, वो क्या हो जाएगा? फ्लाइट होगा। नेक्स्ट है फ्लॉक। फ्लॉक का यूज होगा पंछियों के ग्रुप के लिए, उड़ने वाले पंछियों के लिए, नॉर्मल जहाँ पंछी बैठे हुए हैं, ग्रुप ऑफ बर्ड्स। ग्रुप ऑफ बर्ड्स कॉल्ड फ्लॉक। ओके। पंछियों के समूह को फ्लॉक कहा जाएगा और उड़ते हुए पंछियों के समूह को फ्लाइट कहा जाता है। नेक्स्ट मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन वैसा नाउन जो कि एक वॉल्यूम को शो करे, नंबर को नहीं। मटेरियल नाउन वॉल्यूम को शो करता है, नंबर को नहीं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि ये बोर्ड किस चीज़ से बना है, तो आप बोलोगे प्लास्टिक से बना है, तो ये मटेरियल को शो कर रहा है। नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ फ़ैन, तो आप बोलोगे एल्युमिनियम से, है ना। तो इस तरीके के जो भी हैं, जैसे कॉपर है, आयरन, ये सब क्या कर रहा है? मटेरियल को शो कर रहा है ना। एक वॉल्यूम को, एक बेसिक एलिमेंट को शो कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन। नेक्स्ट अगर मटेरियल नाउन के बारे में बोलूँ तो मटेरियल नाउन का कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। अगर आप कर पाओगे इसका वाटर का वाटर्स, अगर करते हो तो वो चेंज हो जाएगा, वो मटेरियल नाउन नहीं होगा। कभी भी मटेरियल नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं बनता। अगर आप प्लूरल फॉर्म बना रहे हो तो अपना मीनिंग चेंज कर लेगा। जैसे कि हाँ, वाटर मीन्स पानी, अगर मैं वाटर्स कर देती हूँ तो वाटर्स मीन्स क्या हो जाएगा? जलाशय। जैसे इंडियन वाटर्स, भारतीय जलाशय। वुड लकड़ी, वुड्स कर देती हूँ, उसमें एस को मैं ऐड अगर कर दूँ तो वुड्स मीन्स जंगल हो जाएगा, फॉरेस्ट। आयरन, आयरन मीन्स लोहा, आयरन्स कर देती हूँ, आयरन्स मीन्स हथकड़ी, बेरी, है ना। सैंड, सैंड मीन्स बालू, सैंड्स कर देती हूँ तो सैंड्स मीन्स क्या हो जाएगा? रेगिस्तान, डेजर्ट।
तो ये सारे थे मटेरियल नाउन, इनका प्लूरल फॉर्म कभी भी नहीं बनता, ये अनकाउंटेबल होते हैं। नेक्स्ट अब्स्ट्रैक्ट नाउन, द नाउन विच वी कैन नैदर सी नॉट टच बट कैन फील और थिंक। वैसा नाउन जिसे ना तो हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं लेकिन फील और थिंक कर सकते हैं माइंड के लेवल पे, वो क्या हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट। ऑनेस्टी, क्या बोल सकती हूँ उस पर्सन में 5 ईमानदारी, नफ़रत, मैं उससे 5 नफ़रत करती हूँ, 6 नफ़रत कर सकती हूँ, आप नहीं काउंट करके बोल सकते हो, है ना। तो वैसा नाउन जिसे आप देख ही नहीं सकते हो ना छू सकते हो, तो आप उसको काउंट कहाँ से करोगे। मीन्स ये दोनों नाउन क्या हो जाते हैं, अनकाउंटेबल हो जाते हैं। मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल में आएगा, बाकी जो ऊपर के 3 नाउन हैं वो तीनों काउंटेबल में होंगे, बस ये दोनों अनकाउंटेबल में होंगे। इसलिए ये दोनों के साथ कभी भी आर्टिकल ए और एन आर्टिकल का यूज नहीं होगा, तो ए और एन का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट है फ्यू, मेनी, इनका भी यूज नहीं होगा अनकाउंटेबल नाउन के साथ। नेक्स्ट दीज, दोज, दीज और दोज हमेशा प्लूरल नाउन के साथ आते हैं, तो ये भी इनके साथ नहीं आएंगे अनकाउंटेबल नाउन के साथ। नेक्स्ट है आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ये भी नहीं आएगा मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये सारे जो भी हैं लिस्ट में, ये सारे काउंटेबल नाउन के साथ ही आते हैं, अनकाउंटेबल के साथ नहीं आते। तो अगर आपको एरर दिया जाता है तो इस टाइप का ही एरर दिया जाएगा जिनका यूज हम लोग अनकाउंटेबल के साथ नहीं करते, है ना। तो इनको माइंड में रखना है। नेक्स्ट थिंग, कुछ ऐसे नाउन हैं जो कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों होते हैं, जैसे कि हेयर, स्टार, ये सब क्या है, हेयर, स्टार, हेयर और स्टार, ये दोनों काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन में आते हैं। जब भी इनके साथ हम लोग नंबर का यूज करते हैं, जैसे 1 2 3 4, तो वहाँ क्या हो जाते हैं, ये दोनों काउंटेबल हो जाते हैं। लेकिन जब भी 1 आए ना, इनके पहले अगर 1 आए एज अ काउंटेबल, जब इन्हें काउंट कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये क्या होंगे, सिंगुलर नाउन में यूज होंगे। हमेशा ये लोग सिंगुलर, ये दोनों क्या है, हमेशा सिंगुलर नाउन में आएंगे। लेकिन वही 2 3 1 के बाद जितना भी नंबर आता है उसके बाद ये दोनों का यूज प्लूरल नाउन में होगा। जैसे सपोज 2 है, 2 के बाद क्या होगा, प्लूरल नाउन। जैसे आई फाउंड 2 हेयर्स इन द वेजिटेबल, 2 हेयर्स, 2 के बाद मैंने क्या यूज किया, हेयर्स, जो कि प्लूरल नाउन है। हेयर नहीं, मैंने कहा हेयर्स, है ना। आई फाउंड 2 हेयर्स इन द वेजिटेबल, मुझे सब्जी में कितने बाल मिले, 2 मिले। यहाँ 2 है, 2 के बाद मैंने क्या यूज किया, हेयर्स, जो कि एक प्लूरल नाउन है। हेयर, मैंने यहाँ हेयर्स लिखा है, जो कि एक प्लूरल नाउन है। वही मैं स्टार की बात करूँ तो स्टार जब भी एज अ काउंटेबल यूज होगा तो वो भी प्लूरल फॉर्म में होगा। सपोज आई सॉ 2 स्टार्स इन द स्काई, इन द स्काई, मैंने आकाश में कितने तारे देखे, 2। अब यहाँ देखो 2 क्या है, नंबर है, 2 के बाद स्टार्स यूज हुआ, स्टार मैंने एज अ प्लूरल फॉर्म यूज किया, स्टार यहाँ नहीं स्टार्स है। वैसे ही 2 नंबर था, तो नंबर के बाद क्या आया, हेयर्स, जो कि प्लूरल फॉर्म में है। दोबारा मैं रिपीट कर दे रही हूँ, जब भी ये दोनों का यूज हम लोग अनकाउंटेबल में यूज करेंगे तो सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा। नंबर अगर इनके बाद यूज कर रहे हैं तो प्लूरल फॉर्म में, दोनों स्टार और हेयर दोनों प्लूरल फॉर्म में आएंगे नंबर के बाद। लेकिन अगर 1 दिया हुआ है नंबर में, एज अ नंबर आपको गिवन है 1, तो उसके बाद ये दोनों नाउन सिंगुलर फॉर्म में ही होगा। सपोज अगर मैं यहाँ लिख देती 1, तो 1 के बाद क्या होता, स्टार, स्टार्स नहीं होता, स्टार होता। यहाँ 2 है, 2 की जगह अगर मैं 1 लिख दूँ तो 1 के बाद क्या आएगा, हेयर्स या हेयर, हेयर आएगा, सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होगा। क्योंकि 1 क्या शो करा, एक नंबर को शो करा, और एक तो सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर है तो अपने बाद में सिंगुलर नाउन ही लेगा। आई होप इतना क्लियर है। सेकेंड थिंग, हम लोग नाउन पढ़ रहे हैं, नाउन को 2 चैप्टर में डिवाइड किया गया है, नाउन और नंबर में एक हम लोग पढ़ेंगे और सेकंड पढ़ेंगे नाउन और केस में। तो अभी हम लोग नाउन और नंबर पर, नाउन और नंबर यानी ऐसे नाउन हम लोग को डील करेंगे जो कि नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों को रिप्रेजेंट करेंगे। सिंगुलर यानी कुछ नाउन ऐसे होंगे जो कि देखने में आपको सिंगुलर लगेंगे लेकिन होंगे प्लूरल।
वहीं कुछ ऐसे नाउन है जो देखने में प्लूरल लगेंगे लेकिन होंगे सिंगुलर। थर्ड नाउन जो होगा सिंगुलर और प्लूरल दोनों में वो सेम ही होगा, उसमें बस आप वर्ब को चेंज करोगे। स्पेलिंग जो होगा उस नाउन का स्पेलिंग दोनों में सेम ही होगा। यानी इस तरीके के नाउन को हम लोग डील करें जहाँ नंबर में कन्फ्यूजन हो, है ना। आई होप इतना क्लियर होगा। तो अब मैं इसे रब करती हूँ और कुछ एरर्स देती हूँ नाउन और नंबर से रिलेटेड, उसको हम लोग डील करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग एरर देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। आप क्या करो, वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो इसको सॉल्व करने के लिए, फिर मैं सॉल्व करती हूँ। तो चलिए अब देखते हैं। कलेक्टिव नाउन दो तरीके से यूज होता है, एक सिंगुलर में और एक प्लूरल। जब भी इसके यूनिट की बात की जाएगी तो ये सिंगुलर में होगा और अपने बाद सिंगुलर वर्ब और जो भी पजेसिव होगा या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वगैरह होगा सब सिंगुलर ही होगा। लेकिन जब ये एज अ प्लूरल यूज होगा यानी इसके मेंबर की बात की जाएगी तो वहाँ पे ये वर्ब प्रोनाउन जो भी इसके बाद आएगा एडजेक्टिव वगैरह वो प्लूरल में ही होगा, पजेसिव एडजेक्टिव ये सब प्लूरल में ही होगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन देखते हैं और डाउट क्लियर करते हैं। द टीम इज स्ट्रॉन्ग, यहाँ एक टीम के एक यूनिट के बारे में बात की जा रही है कि जो टीम है ना वो स्ट्रॉन्ग है। द टीम इज स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट ये सेंटेंस सही है। नेक्स्ट द टीम इज फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स, टीम है जो अपने आप में ही खुद में ही सब लड़ रहे हैं, यानी टीम के मेंबर्स की बात की जा रही है। कौन लड़ रहे हैं, यानी टीम के जो मेंबर हैं वो ही आपस में लड़ना स्टार्ट करते हैं, आपस में सारे लड़ रहे हैं। तो यहाँ एज अ प्लूरल टीम है जो कलेक्टिव नाउन है एज अ प्लूरल आया है। यहाँ आप देख सकते हो देमसेल्व्स। अगर सेंटेंस में आपको प्रॉब्लम हो तो आप वर्ब या जो प्रोनाउन हो या एडजेक्टिव हो उसको देख के आप फाइंड आउट कर सकते हो कि कलेक्टिव नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है उस सेंटेंस में। तो यहाँ हम लोग देमसेल्व्स देख रहे हैं। देमसेल्व्स क्या कर रहा है, ये टीम के बारे में बता रहा है, टीम के मेंबर्स के बारे में बता रहा है। यहाँ टीम है जो एज अ कलेक्टिव प्लूरल कलेक्टिव नाउन यहाँ पे आया है। तो यहाँ क्या होना चाहिए, द टीम आर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स या द टीम इज फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स। द टीम आर, यहाँ इज नहीं होगा, इज की जगह क्या होना चाहिए, आर होगा। द टीम आर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स, ठीक है ना। यहाँ प्लूरल है, यहाँ सारे मेंबर के बारे में बात की जा रही है इसलिए यहाँ एज नहीं आया है, आर आया है। नेक्स्ट देखो हेयर। पीछे मैंने वीडियो में आपको बताया था हेयर के बारे में और स्टार के बारे में कि ये काउंटेबल भी होते हैं और अनकाउंटेबल भी होते हैं। जब इनके साथ नंबर आता है वन को छोड़ के, सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है तो उसके बाद सिंगुलर ही नाउन आएगा। लेकिन वन के बाद जितने भी नंबर 2, 3, 4 जितने भी नंबर है सबके बाद प्लूरल नाउन ही आता है। तो यहाँ देखो द 2 हेयर ऑफ राम्स हेड इज वाइट, सही है सेंटेंस। 2 है ना, नंबर को शो कर रहा है 2 यानी प्लूरल, तो प्लूरल नंबर है तो उसके बाद नाउन भी तो प्लूरल होना चाहिए। 2 हेयर्स होगा ना कि हेयर। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 हेयर्स ऑफ राम्स हेड। अब देखो सब्जेक्ट यहाँ प्लूरल है तो वर्ब भी तो प्लूरल होना चाहिए। बात किसके बारे में हो रहा है, हेयर्स के बारे में। 2 हेयर्स ऑफ राम्स हेड इज नहीं आर, यहाँ पे आर होना चाहिए। नेक्स्ट है ऑल हिज हेयर इज़ ब्लैक, यहाँ ऑल हेयर सारे जितने भी बाल हैं सबके बारे में बात किया जा रहा है कि सारे बाल हैं जो काले हैं। सारा जब भी ये स्टार और हेयर का हम लोग बात करते हैं सबको काउंट करते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है, अनकाउंटेबल हो जाता है। तो हेयर यहाँ अनकाउंटेबल है, सारे बाल के बारे में बात कर रहे हैं कि उसका सर का जो जितना बाल है ना सारा काला है, तो यहाँ पे ये अनकाउंटेबल हेयर हो जाएगा। तो सेंटेंस बिल्कुल सही है, ऑल हिज हेयर इज ब्लैक, यहाँ पे हेयर अनकाउंटेबल है। नेक्स्ट देखो द वॉल ऑफ दिस मैग्निफिसेंट बिल्डिंग इज 50 फीट। जब भी नंबर की बात की जाती है 2, 3, 4, 5, 6 ये सब जो नंबर है इनके बाद प्लूरल नाउन आता है। जैसा कि फर्स्ट सेंटेंस में हम लोगों ने यहाँ देखा था 2 हेयर्स है ना, 2 क्या था नंबर और इसके बाद प्लूरल नाउन हम लोग यूज किए। नेक्स्ट इसमें भी देखिए 50 है, 50 क्या है, नंबर है। अब नंबर के बाद क्या आना चाहिए, प्लूरल नाउन आएगा। तो फुट सही है, फिट होना चाहिए, फुट तो सिंगुलर नाउन है तो यहाँ हमको यहाँ प्लूरल नाउन चाहिए तो फुट नहीं फिट होना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा, फिट होगा, फिट होगा, ओके, फुट नहीं होगा क्योंकि 50 था नंबर और नंबर के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है इसलिए यहाँ पे फिट होना चाहिए। नेक्स्ट द पुलिस इज बिकमिंग मोर एंड मोर इनएक्टिव, पुलिस है जो अधिक से अधिक इनएक्टिव होती जा रही है।
देखो सेंटेंस सही है, पुलिस, द पुलिस। जब भी पुलिस, द पुलिस या पुलिस मैन दिखे, ये तीनों प्लूरल होता है। वही पुलिस मैन सिंगुलर होता है। द पुलिस, पुलिस, पुलिस मैन, ये तीनों प्लूरल नाउन है। और ये तीनों के बाद हमेशा प्लूरल वर्ब ही आता है। तीनों प्लूरल हैं। आप भले इसको सिंगुलर की तरह यूज करते हो, लेकिन गलत है। ये तीनों प्लूरल नाउन है। सिंगुलर अगर आपको यूज करना होगा तो आप लोगे पुलिस मैन। पुलिस मैन है सिंगुलर, वो तीनों प्लूरल नाउन। और प्लूरल है, इसके कारण इनके बाद प्लूरल वर्ब ही आता है। तो यहाँ देखो, द पुलिस इज बिकमिंग मोर एंड मोर इनएक्टिव। सही है, क्या होना चाहिए? पुलिस तो यहाँ प्लूरल है, और जैसा कि पता है कि जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वो प्लूरल वर्ब ही लेता है। तो ये तो सब्जेक्ट प्लूरल है, तो यहाँ क्या होना चाहिए? आर। द पुलिस आर बिकमिंग मोर एंड मोर इनएक्टिव। ओके, नेक्स्ट, आई हैव सीन अ पुलिस मैन कमिंग हियर। आई हैव सीन अ पुलिस मैन कमिंग हियर। सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि पुलिस मैन यहाँ क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है। आर्टिकल इसके पहले लगा हुआ, ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये सिंगुलर है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, आई हैव मैनी वर्क टू डू। आई हैव मैनी वर्क टू डू। वर्क, वर्क यहाँ पे एज अ नाउन आया है। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो कि नाउन और वर्ब दोनों तरीके से काम करते हैं। जब वर्ब में पढ़ाऊँगी तो वहाँ पे डाउट क्लियर कर दूँगी। अगर यहाँ मैं बताती हूँ तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। वर्क एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसे हम लोग ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। तो इसके साथ मेनी का यूज नहीं हुआ, क्योंकि मेनी नंबर के लिए आता है, नंबर शो करता है। तो यहाँ पे मच होना चाहिए, मेनी नहीं। मच वर्क टू डू। आई होप इतना क्लियर है। नेक्स्ट, द पीपल्स आर हार्ड वर्किंग। सही है सेंटेंस, द पीपल्स आर हार्ड वर्किंग। एक पीपल होता है और एक पीपल्स होता है। पीपल मीन्स लोग, और पीपल्स मीन्स भी लोग, दोनों का मतलब लोग ही होता है। जब हम एक कंट्री के लोग के बारे में बात करते हैं, जैसे सपोज मैं सिर्फ इंडिया के लोगों के बारे में बात कर रही हूँ, सेम कल्चर है ना, सेम कल्चर के लोग जहाँ एक जगह गैदर हो रहे हैं, तो उसको पीपल कहा जाता है। नेक्स्ट, पीपल्स, बहुत सारी कंट्री के लोग एक जगह जमा हो गए हैं, जिनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग है, लैंग्वेज अलग है। अलग अलग कंट्री में तो होगा ही, लैंग्वेज और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सब कुछ अलग होगा। तो वैसे लोग जहाँ एक जगह जमा हो गए, उनको पीपल्स कहा जाता है, जिनका अलग अलग कंट्री से, सिंपल आप बस याद रखो, अलग अलग कंट्री से बहुत सारे लोग आ गए हैं, एक जगह गैदर हो गए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? पीपल्स कहेंगे। और एक ही कंट्री के लोग जमा हो तो उन्हें क्या कहा जाता है? पीपल कहा जाता है। तो यहाँ पे पीपल होगा, पीपल्स नहीं होगा। हम लोग यहाँ पीपल के बारे में बात करें कि द पीपल आर हार्ड वर्किंग। ये जो लोग हैं ये हार्ड वर्किंग है ना। तो यहाँ पीपल्स नहीं होगा, पीपल होगा। आई होप इतना क्लियर है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दे वांट 2 डजन्स एप्पल टू गिवन। सिंगुलर नंबर को छोड़ के जितने भी प्लूरल नंबर हैं, जो प्लूरल नंबर को शो करते हैं, अगर उनके बाद नाउन आ रहा है तो नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। लेकिन जब भी आपको डजन दिखे, 100 दिखे और 1000, डजन, 100 और 1000, और उनके पहले नंबर दिया गया हो, तो डजन, 1000 और 100 हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ डजन्स नहीं होगा, डजन होगा, है ना। डजन, 100 और 1000 हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, अगर नंबर उनके पहले दिया गया हो तो। अगर इनका प्लूरल फॉर्म बनाना है तो इनके बाद अगर आपको ऑफ दिखे, डजन, 100, 1000 के बाद अगर आपको ऑफ दिखे, तो ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं। जैसे डजन्स ऑफ एग्स, डजन्स ऑफ एग्स। अब यहाँ देखो, ऑफ के कारण यहाँ पे ऑफ मैंने लिखा है ना, यानी कि जब भी आपको ऑफ दिखे और ऑफ के पहले डजन, 100 और 1000 गिवन है, तो वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, थॉमस पोइट्रीज आर वेरी चार्मिंग। पोइट्री, पोइट्री क्या? एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे ना तो हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, तो इनका प्लूरल फॉर्म कैसे बनेगा? पोइट्रीज कैसे लिख सकते हैं? पोइट्री होगा यहाँ। अगर आप पोइट्री पढ़ रहे हो या कोई आपको पोइट्री सुना रहा है, तो क्या आपको पोइट्री दिख रहा है? आप उसे छू पा रहे हो? अगर छू रहे हो या देख पा रहे हो तो कैसा है पोइट्री? आप लाइन को देख रहे हो, लाइन को पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो लाइन को, बुक को देख रहे हो, है ना। कोई आपको सुना रहा है तो आप सुन रहे हो, आप उसको देख नहीं पा रहे हो, उसको छू नहीं पा रहे हो, है ना।
तो ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा। जैसे पोइट्री है, सीनरी है, एडवाइस है, इन्फॉर्मेशन, ये सब ऐसे नाउन है जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। इनका प्लूरल फॉर्म कभी नहीं बनता है और ये हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं। अनकाउंटेबल में आते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। तो यहाँ पोइट्री होगा, पोइट्रीज नहीं होगा, पोइट्री। ओके। अब पोइट्री सिंगुलर नाउन है, पोइट्री अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, तो इसके बाद वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर ही होगा। तो यहाँ क्या होगा? आर नहीं होगा, इज होगा। यहाँ पे आप लिखोगे इज, आर नहीं होगा, क्योंकि आर तो प्लूरल को शो करता है और पोइट्री एक सिंगुलर नाउन है, अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल के साथ सिंगुलर वर्ब ही आता है, तो यहाँ पे इज होगा, आर नहीं होगा। नेक्स्ट, इज योर सीजर्स डन। अब यहाँ देखो सीजर्स, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका दो पार्ट होता है, जैसे कि सीजर्स, ट्राउजर्स, पैंट, शूज, है ना, ये सब का दो पार्ट है, जिसके कारण ये नाउन के साथ हम लोग हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं और ये नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखो सीजर्स लिखा है, सीजर नहीं लिखा है, एस इसमें ऐड है। यानी ये इस तरीके के नाउन जिनका दो पार्ट होगा वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होंगे और प्लूरल वर्ब लेंगे। तो यहाँ इज नहीं होना चाहिए, यहाँ आर होगा, आर योर सीजर्स डन। ओके, आई होप इतना क्लियर है। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट करो। नेक्स्ट थिंग, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। एक चीज़ मुझे यहाँ और कहना था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच काफ़ी लंबा चैप्टर, ये टाइम लेगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच तो कंटिन्यू रहेगा ही, पार्ट्स ऑफ स्पीच के ही बीच में जिस दिन मुझे टाइम मिलेगा उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोग को वोकेबलरी भी प्रोवाइड करवा दूँगी, जो कि ईजी वे में मैं आपको पढ़ाऊँगी। कुछ रटना नहीं होगा वहाँ पे, ईजिली आप वीडियो को देखते देखते ही आप उस वर्ड को याद कर लोगे। ओके, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए